अस्सलामुअलैकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। तो इसमें F1 का एरर है। तो इसमें ये पहले में डॉलर्स में ये काफ़ी लगती है ये। तो इसको करते हैं हम रिपेयर। लेकिन हमारे पास काम सीखने के लिए आए हुए हैं कराची से भी और जैकबाबाद से भी, और काफ़ी जगह से स्टूडेंट आते हैं काम सीखने के लिए। तो ये काम करेंगे आज इसका हमारे साथ। तो ये आपको रिपेयर करके दिखाते हैं। जुहेब भाई हैं, ये कराची से आए हैं हमारे पास। तो ये बैठे हैं। तो ये आप किट रिपेयर करेंगे, आपके सामने बताते हैं आपको कि किट में क्या मसला है, किस तरह रिपेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब ताहिर है और मैं कराची से आया हूँ सर के पास काम सीखने के लिए। मैं पहले भी वहाँ पर करता रहा हूँ। इस फील्ड में मैं काफ़ी पहले से हूँ, लेकिन मेरा था कि मैं थोड़ा एडवांस सीखूँ। मेरा था कि मैं कुछ एडवांस सीखूं और एडवांस लर्निंग करूं। तो मैं सर के पास आया हूं और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और बाकी सर ने आज किट दी है, तो इसको रिपेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ। आप भी देखिए और मैं भी साथ रिपेयर करते हैं। ये अल्ट्रॉन की किट है हमारे पास। इसमें ये 3-4 कंपनीज में आती है अल्ट्रॉन की किट। तो इसमें F1 एरर आ रहा है, सही है। तो इसकी पहले कोड टेस्टिंग कर लेंगे। ये हम प्रॉब उठा लेते हैं और ये मीटर को हम करेंगे ओम लेंगे, सही है। फिर इसके बाद हम सबसे पहले इसकी कोड टेस्टिंग कर लेंगे। इसको हमने ग्राउंड पे रखा। ये करते हैं सबसे पहले इसकी LM258 जो कि ओपीएम सर्किट आईसी लगी हुई है हमारे पास। ये इसकी फर्स्ट पिन नंबर 1 ये सही बता रही है। ये पिन नंबर 2 ये भी सही बता रही है। पिन नंबर 3 सही है। 4 पे इसका ग्राउंड आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड बता रहा है, शो कर रहा है। फिर इसके बाद 5 सही है। 6 ये भी सही बता रही है। 7 8 तो ये आईसी हमारी बिल्कुल सही बता रही है। अब इसी तरीके से आगे देखेंगे तो आगे भी इसके एक आईसी लगी हुई है। ग्राउंड यहीं रहेगा हमारा। ग्राउंड ये देखें आप, ये 78.5 लगा हुआ था यहाँ पे। इससे ग्राउंड लेंगे, इससे ग्राउंड लिया और यहाँ पे ये 2302 आईसी लगा हुआ है हमारा। इसकी भी पिन नंबर 1 पे रीडिंग चेक करेंगे, सही है। पिन नंबर 2 सही है। 3 सही है। 4 पे भी सही है। ये इसी तरीके से 5 पिन नंबर 6 सही बता रहा है। ये 7 का यहाँ से ले लिया हमने, ये थ्रो होल से, ये भी ठीक बता रहा है। और 8 ये दोनों आईसी तो सही बता रही है। अब इसको हम वोल्ट दे के चेक करेंगे कि वोल्टेज चेक करेंगे इसके कि कहाँ पे क्या कितने वोल्टेज और सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर ये यहाँ पे ACN लगा हुआ है, ACN लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये ACL लिखा हुआ है। ये यहाँ पे हम इसको वोल्ट देंगे। सॉरी, ये रिएक्टर मैं भूल गया था, रिएक्टर लगाऊंगा अब इसका। रिएक्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसकी वजह से किट रिपेयर ऑन नहीं होती। अब इसको वोल्ट देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देखें इसकी तीनों लाइटें जल गई हैं। ये LED 1 और LED 2 इसकी ब्लिंक कर रही है। ये एक निशानी होती है F1 की, F1 दे रहा है ये। अब सर ने हमें बताया था कि आईसी वगैरह चेक करके जो वोल्टेज चेक करना है वो आपको इस एरिया में चेक करना है। अब इसको मैं इसी तरीके से, ये आईसी तो हम चेक कर चुके थे, ये LM258 और 2302 ये चेक कर चुके थे। तो सर ने हमें ये बताया था कि जब ये चेक कर लो तो फिर इसके बाद यहाँ से चेक करनी है, सही है। तो अब इसके यहाँ से वोल्ट चेक करेंगे हम। सबसे पहले ग्राउंड हमने वहीं से ही लिया ये। अब यहाँ देखेंगे, एक मिनट, DC वोल्ट पे मीटर रख लिया हमने, ये हमारा DC वोल्ट पे सेट हो गया। अब यहाँ से इसके वोल्ट चेक करेंगे।
2.4 सही बता रहा है, ये 0 सही बता रहा है, ये भी ठीक बता रहा है, ये भी ठीक बता रहा है। अब हम इसके कैपेसिटर के वोल्ट भी चेक कर लेंगे बारी बारी। 2.4 वोल्ट दे रहा है, सही है। ये दूसरे पे ये सही वोल्ट नहीं दे रहा, ये मीटर पे आप देख सकते हैं, ये सही वोल्ट नहीं दे रहा। फिर अब कौन सा नहीं से दे रहा ये सर बताएं ये आप। दूसरा वाला, नंबर। ये कैपेसिटर C9 लगा हुआ है, यहाँ C41 के नीचे C9 लगा हुआ है। जी जी। ये कैपेसिटर की वैल्यू, ये वोल्ट सही नहीं दे रहा है सर। दिखाएं का इतने दे रहा है, ये देखें। सर ये देखें, हाँ सही नहीं अब। सही नहीं दे रहा। हम्म, अब इसको हम देखेंगे कि ये आ कहाँ से रहा है। आप LCD पे देख लें, हम्म, ये डिस्चार्ज हो गई किट। अब इसके बाद हम ये लगाएंगे ताकि इसके जो भी वोल्ट बाकी हैं वो निकल जाए। सही है सर। ये देखें, ये पहले भी काफ़ी रिपेयर करने की कोशिश की है, किसी मैकेनिक से होके आ रही है ये। फिर इसके बाद ये हम इसको, ये वाला कैपेसिटर आ गया हमारा। अब ये कैपेसिटर पे हमारे वोल्ट सही नहीं आ रहे थे। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ से हमारा प्रिंट जा रहा है, यहाँ से प्रिंट जा रहा है, ये आ रहा है 2, यहाँ पे एक IC लगी हुई है R46 2001 इसका नंबर है, तो इसका मतलब ये 2K की है, ये वाली। अब इसको चेक करूँगा मैं आपके सामने, ये देखें, देख सकते हैं ये पूरी रीडिंग शो कर रहा है 2K, सही कर रहा है ये बिल्कुल। अब ये जो SMD है, इसको हम, ये है तो सही लेकिन इसको फिर भी चेंज कर देंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है, इसकी जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हो जाती है। तो अब इसको चेंज करके देखेंगे कि कुछ फ़र्क पड़ता है, सही होता है या नहीं होता। ये हमने PCB से रिमूव कर लिया है ये SMD। अब इसकी जगह मैं नया लगाऊंगा, वही 2K की SMD यहीं पर लगाऊंगा। कासिम भाई 2K की SMD दे दें, 2K की SMD देगा। ये भी हमारे कासिम भाई कराची से आए हुए, जैकमाबाद से। मैं कराची से आया हुआ हूँ और ये जैकमाबाद से आए हुए, ये भी काम सीखने आए हुए हमारे साथ ही। ये मैं लगा रहा हूँ इसको 2K की SMD। SMD लगा दिए, चेंज कर दिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये बिल्कुल सफाई से लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे सर जो है ना वो इस मामले में बड़ा हमें वो करते हैं कि बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। देखें, पहले किसी ने कैपेसिटर भी लगाया हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल। मेरी SMD देखें, लग रहा है कि बिल्कुल कंपनी से लगी हुई है। ये देखें, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें किसी भाई ने ये भी लगाई हुई है, ये किस तरीके से लगाई हुई है। लेकिन अब हम इसको चला के देख लेते हैं, क्यों SMD वगैरह सब चेंज कर दी हमने। ये लाइन, ये AC L पे लगा दिया। अब यहाँ से इसको स्विच में लगाया। अब देखें, LED 1 LED 2 बिलिंग नहीं करी, शुरू में ये कर रही थी बिलिंग, सही है। अब इसका एरर रिमूव हो गया। तो ये किस चीज़ का एरर आ रहा है इस पे? ये इसका सेंसरों का एरर आ रहा है। अगर हम सेंसर लगा देंगे तो ये एरर चले जाएगा, चले गया ये, सही है। अब हमने इसको इस सेंसर तरीके, लगा दिया, एरर खत्म हो गया ना? जी एरर ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अब ये इस तरीके से इसको सही किया है, क्योंकि और जगह जब किट जाती है तो वो लोग इसको डेड कर देते हैं। वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो SMD को चेक करते हैं, वो सही बिल्कुल सही बता रही होती है SMD। लेकिन ये है कि हमने इसको वोल्ट दे के चेक किया ना, तो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह के वोल्ट हमें पता थे, तो हमने इसको वोल्टेज के ज़रिए से इसका फॉल्ट पकड़ा। तो इस वजह से अब ये जो डेड हुई हुई कहीं से आ रही थी घूम फिर के, ये अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ बन गई है। अब ये कस्टमर को दे देंगे, अब इसको कम्युनिकेशन करके ना चला के देख लेंगे।
ये कम्युनिकेशन हमने इसकी कर ली है, सेंसर लगा दिया इंडोर की, इससे अटैच कर लिया, कंप्रेसर लगा दिया, तो हमारी सारी चीज़ें मुकम्मल हो गया है। अब इसको वोल्ट दे देंगे। अब इसको हम करते हैं ऑन। ये ऑन किया यहाँ से, ये देखें ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये F1 का एरर क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखें वो UVW का टेस्टर भी लगा हुआ है, जो कि जिसमें लाइट जल रही है, इसका मतलब 6 IGBT ऑन है हमारी, और कंप्रेसर भी सही चल रहा है। और F1 का एरर देख सकते हैं हमारा क्लियर हो गया है। और ये सर का नंबर है हमारे, अगर कोई काम सीखना चाहता हो या और एडवांस लर्निंग करना चाहता हो तो सर के पास आए और ज़रूर रब्ता करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।